औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, माई सेल्फ काजी अमार फ्रॉम बिलीवर्स रियल इस्टेट। आज की जो वीडियो है ये हम अपने जो आपको पता है कि हमारा जो एक रेगुलर पैटर्न होता है कि हम डीएचए के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अपनी प्रोजेक्ट्स को जो है वो अपने वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, उनके बारे में अपने क्लाइंट्स को बताते हैं। लेकिन हमारा जो आज का जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये डीएचए का प्रोजेक्ट नहीं है। आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे और आपको बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ये सारी चीज़ों को आज हम इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जिस अपने प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम है अलनूर ऑर्चर्ड। जी एग्जैक्टली आपने सही सुना, इस प्रोजेक्ट का नाम है अलनूर ऑर्चर्ड। ये डीएचए का अपना प्रोजेक्ट नहीं है, बट इसकी कुछ जो नई स्कीम्स हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, ये डीएचए के अंदर ही लॉन्च किए गए हैं। इसकी जो स्टार्टिंग सेरेमनी है वो भी डीएचए के अंदर ही लॉन्च की गई है। और असल में जो अलनूर ऑर्चर्ड है ये मैं आपको बताता चलूँ कि अल जलील डेवलपर्स का एक प्रोजेक्ट है, जिनके पहले 2 से 3 बड़े कामयाब प्रोजेक्ट जो हैं वो अल जलील गार्डन के नाम से बहुत कामयाब प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा चुका है। बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पे घर बन रहे हैं। दूसरा, इन्होंने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था अलनूर ऑर्चर्ड। अलनूर ऑर्चर्ड के अंदर इन्होंने बहुत सक्सेसफुली एक मिनी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था वेस्ट मरीना के नाम से, जिसकी जो फाइल्स थी वो अभी स्टिल इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली ऑन के ऊपर मार्केट में बिक रही हैं और बहुत कामयाब जो है ये प्रोजेक्ट रहा। इसके अलावा इसकी एक बहुत अच्छी और बड़ी प्रोमिनेंट बात मैं आपको इस ग्रुप की बताता चलूँ कि इन्होंने अपने वेस्ट मरीना जो इनका प्रोजेक्ट था उसके अंदर इन्होंने 3 मरला और 5 मरला के विलास जो हैं बने बनाए वो आसान इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाए हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन्होंने उन तमाम विलास की जो इंटीरियर है और जो डिज़ाइनिंग है, जो आर्किटेक्चर है, वो डीएचए के बहुत ही रिनाउंड एक आर्किटेक्ट हैं जिनका नाम है सर मज़हर मुनीर, जो कि डीएचए में एक बहुत बड़ा ब्रांड माना जाता है, इनसे करवाया, जिसकी वजह से इनका जो ब्रांड है वो डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी के साथ जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। और यहाँ पर जो बनने वाले विलास हैं अल्हम्दुलिल्लाह टू से कि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इनके जितने भी जो नए 3 मरला के और 5 मरला के जो विलास बन रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं और बहुत इंतहाई अच्छी प्राइस के ऊपर अवेलेबल हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल के ऊपर देंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है वो हमारा असल में क्लाइंट्स को इस बारे में बताना है कि जो अलनूर ऑर्चर्ड ने अपना नया प्रोजेक्ट मरीना स्पोर्ट सिटी के नाम से लॉन्च किया है, इसके अंदर कीमतें क्या हैं और इनके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है और क्यों इस वक्त ये पंजाब का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग सोसाइटी है। इसके अंदर पहला एक प्रोजेक्ट जो है वो वेस्ट मरीना के नाम से लॉन्च किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा का सारा सेल आउट हो गया है। उसके बाद इन्होंने वेस्ट मरीना के बिल्कुल साथ जो इनकी लैंड इनके पास अवेलेबल थी उसके ऊपर उन्होंने मरीना स्पोर्ट सिटी को जो है वो अभी रिसेंटली 4 से 5 दिन पहले लॉन्च किया है। और इसके अंदर 5 मरला, 10 मरला और 3 मरला और 1 कनाल की जो कटिंग है रेजिडेंशियल प्लॉट्स की वो इन्होंने लॉन्च किया है। और आप सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि इसके अंदर जो 10 मरला का प्लॉट है उसकी जो टोटल प्राइस है दैट इज़ ओनली 38 लाख रुपीज़, जो कि क्लाइंट ने 5 साल के इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करनी है। तो अगर हम इस प्राइस को 5 साल के ऊपर डिवाइड करें और इसके पर मरला की प्राइस अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट विल बी जस्ट 3,80,000 फॉर पर मरला, जो कि एक क्लाइंट ने 5 साल की किस्तों में पे करनी है। तो व्यूअर्स, आपको पता है कि इस वक्त लाहौर के आप किसी भी एरिया में चले जाएं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पोश एरिया, मैं आपसे बिल्कुल एक लोकल एरिया की बात कर रहा हूँ जहाँ पे किसी किस्म की कोई फैसिलिटेशन नहीं है, गैस नहीं है, प्रॉपर बिजली का इंतज़ाम नहीं है, गलियाँ बनी हुई नहीं है, कोई वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है। तो वहाँ पर भी इस वक्त लाहौर में 6 से 7 लाख रुपए से नीचे कहीं पर भी पर मरला अवेलेबल नहीं है। नॉट इवन स्ट्रीट्स में जो आम छोटे छोटे कस्बे हैं, टाउन्स बने हुए हैं, उनके अंदर भी 6 से 7 लाख रुपए की पर मरला ज़मीन अवेलेबल नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप कहीं पर लोकल परचेजिंग करते हैं तो आपको लंप सम पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ही पे करनी पड़ती है। और दूसरा, जब आप परचेजिंग करते हैं तो उनका जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस होता है और बड़ा नॉन वेरीफाइड सा होता है। आपको पता नहीं चलता कि फ़र्द कहाँ से निकलवानी है, पटवार खाने कहाँ पे हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो क्रिएट होती हैं। तो आपको बताने का मकसद ये है कि अभी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 1 मरला के 10 मरला का अगर हम प्लॉट परचेज़ करते हैं तो 1 मरला की जो कीमत है
वो 3,80,000 रुपये हमें पे करनी है, जो कि हमें 5 साल की इक्वल किस्तों में पे करनी है। इसकी डाउन पेमेंट जो है वो सिर्फ 10% से हो रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें 5 मरला के प्लॉट की, तो 5 मरला के प्लॉट की जो कीमत है दैट इज़ 21 लाख ओनली फॉर 5 मरलाज। अगर हम इसको पर मरला की डिवीजन इसकी निकालते हैं तो ये तकरीबन 4,20,000 रुपये के हिसाब से हमें एक मरला कॉस्ट करता है, यानी 4,20,000 रुपया एक मरला की कीमत है जो हमने 5 साल में पे करनी है। दैट इज़ रियली अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट कि किस तरह से इन्होंने एक प्रोजेक्ट को एक आम आदमी के लिए इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाया कि 4,20,000 रुपये के ऊपर ऑलरेडी ये रेट आपको पता है बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है। ये अनबिलीवेबल हद पे जो है ये कम रेट है जिसको 5 साल की इक्वल किस्तों के अंदर पे करना है। तो आप ये देखें कि जब आपने 21 लाख रुपया 5 साल बाद पे करना है, तो जब तक ये आपके नाम पे प्लॉट होगा, जब तक आपकी किस्तें कंप्लीट होंगी, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कि आपके प्लॉट की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट इंशाल्लाह ताला डबल हो चुकी होगी, क्योंकि आज से आने वाले 5 साल बाद यहाँ पर प्लॉट की कीमत जो है वो 21 लाख रुपया नहीं रहेगी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि इन्होंने 1.5 साल के अंदर, यानी ये इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है अपने ब्रोशर्स के ऊपर भी, और कंपनी भी इस चीज़ को ऑफिशियली जो है वो बार बार अनाउंस कर रही है कि ये अपने तमाम प्लॉट्स की जो बैलेटिंग है वो आफ्टर 18 मंथ्स, यानी 1.5 साल के बाद आपके प्लॉट की लोकेशन का पता चल जाएगा। तो दैट इज़ ऑब्वियसली कि जिस प्लॉट की लोकेशन फेसिंग पार्क होगी, कॉर्नर होगी या मेन रोड पे होगी, उस प्लॉट की प्राइस कभी भी 30-40 लाख रुपए नहीं होगी, बल्कि एटलीस्ट 50 से 55 लाख रुपए के प्लस माइनस में 5 मरला का जो प्लॉट है तब आपको कॉस्ट करेगा। तो यानी यू कैन से कि 1.5 साल के बाद आपको आपके प्लॉट की जो लोकेशन है वो पता चल जाएगी और आपको आपके प्लॉट की एग्जैक्ट वैल्यू का पता चल जाएगा। तो आपको आज बताने का और इस चीज़ के बारे में कन्विंस करने का मकसद सिर्फ ये है कि 5 मरला के प्लॉट की जो बुकिंग है दैट इज़ जस्ट ओनली 2 लाख रुपीज़। आप जस्ट 2 लाख रुपए से इसकी बुकिंग कर सकते हैं। 13,000 रुपया इसकी इंस्टॉलमेंट है जो आपने पर मंथ पे करनी है, और हर 6 माह के बाद पहले 3 साल में आपने 75,000 जो है वो पे करना है। बैलेटिंग के टाइम पे आपको 2 लाख रुपए पे करना पड़ेगा और कुछ अमाउंट आपको पोजेशन पे करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल सिंपल सा प्लान है जो कि ईजी टू अडॉप्ट है। इवन एक वाइट कॉलर मिडिल क्लास फैमिली जो है वो भी अपने इस प्रोजेक्ट को बहुत आराम से जो है वो अडॉप्ट कर सकती है। अब हम चलते हैं इसके 3 मरला की कैटेगरी के ऊपर। अगर हम 3 मरला की कैटेगरी की बात करें तो 3 मरला की जो कैटेगरी है, 3 मरला के प्लॉट की कीमत है 14.5 लाख रुपए। इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट हो रही है वो बननी है तकरीबन 9,500 रुपया, और इसकी जो बुकिंग स्टार्ट हो रही है वो हो रही है अनबिलीवेबल प्राइस, यानी जस्ट 1.5 लाख रुपए से आप 3 मरला के प्लॉट की बुकिंग करवा सकते हैं जी। जस्ट फॉर 1.5 लाख रुपीज़ आप पे करेंगे और आपके नाम पे 3 मरला की जो फाइल है वो इशू कर दी जाएगी। आप यकीन कीजिए, ये बात मैं बहुत वसूख और बड़ी गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी शख्स एंड यूज़र के तौर पर या इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट ऑन करेगा, इंशाल्लाह ताला बिलीवर्स रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि उसको कभी भी लॉस नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि ये एक बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क है जिसके अंदर जो प्राइसेस अगर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये प्राइसेस इतनी कम है कि आने वाले 5 साल में यहाँ पर लाहौर की किसी भी सोसाइटी में, इवन अगर आप कहें कि बहुत कोई थर्ड क्लास सोसाइटी भी है, तो वहाँ पर भी 6 से 7 लाख रुपए से नीचे रेट अवेलेबल नहीं होगा। बिकॉज अगर अभी हम आज की बात करें 2020 में भी, तो 6-7 लाख रुपए का पर मरला आपको किसी भी लोकल सोसाइटी में भी जो है वो कॉस्ट नहीं करता। और फिर आपको एक बात बताता चलूँ कि जितनी सोसाइटीज़ हैं उनमें से 70 to 80% सोसाइटीज़ जो हैं वो लमसम कैश पेमेंट के ऊपर काम कर रही हैं। आपको प्लॉट परचेज करने के लिए कैश पेमेंट रिक्वायर्ड है। तो अलनूर ऑर्चर्ड ने अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने एंड यूजर्स के लिए और स्पेशली अपने इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा प्लान इंट्रोड्यूस करवाया जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और बहुत अच्छी रेपुटेशन का हामिल है। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज की डेट में जो वेस्ट मरीना की जो पुरानी फाइल्स चल रही हैं, जैसे 3 मरला की फ़ाइल है, 5 मरला की फ़ाइल है, 10 मरला की फाइल्स हैं, तो इनके ऊपर अच्छा खासा ऑन चल रहा है जो कि इस चीज़ को तस्दीक करता है कि मरीना स्पोर्ट्स सिटी जो है ये आने वाले दौर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अपनी वीडियो के तवस्सुल से अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने क्लाइंट्स को बताता चलूँ कि वेस्ट मरीना में
और वेस्ट मरीना से पहले इनके ABCD 4 ब्लॉक्स हैं जहां पर ऑलरेडी पोजेसन दिया गया है और सैकड़ों की तादाद में वहां पे घर बने हुए हैं, फंक्शनल हैं, लोग वहां पे रह रहे हैं। इनका 210 फीट का मेन बुलेवार्ड भी अवेलेबल है और इसके साथ यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी कमर्शियल मार्केट जो है वो ऑन ग्राउंड अवेलेबल है। A ब्लॉक में, B ब्लॉक में, C ब्लॉक में, D ब्लॉक में यहाँ पे पोजेसन है, घर बने हुए हैं, लोग वहाँ पे सोसाइटी में रह रहे हैं और यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज़ टोटली अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पर लाइट अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर सुई गैस भी अवेलेबल है और यहाँ पर जो लाइट है वो भी वापडा की अवेलेबल है। आप देखते हैं कि इनकी लोकेलिटीज़ में जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं जस्ट लाइक रहमान गार्डन है या 2-4 और बड़ी सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर वापडा की लाइट जस्ट स्टार्ट के ब्लॉक्स में अवेलेबल है। आगे जाकर सोसाइटीज़ ने अपनी लाइट अपने जनरेटर से प्रोड्यूस करके जनरेट करके लोगों को दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू वापडा की लाइट को। अगर हम कंपेयर करें तो वापडा की लाइट की कीमत आधी है। अगर सपोज करते हैं कि वापडा की लाइट का यूनिट 20 से 22 रुपीज़ है, तो जो लोकल सोसाइटी जो अपना यूनिट पे कर रही है, जिसकी जो यूनिट पे कर रहे हैं वहाँ के रेजिडेंट्स, वो तकरीबन 35 से 40 रुपया जो है पर यूनिट वो पे कर रहे हैं। तो आप देखें कि वहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लिहाजा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्पोर्ट्स सिटी में लाजमी इन्वेस्ट करें, ऑन ग्राउंड जाएं, इस सोसाइटी को विज़िट करें, इस प्रोजेक्ट को विज़िट करें और आप देखें कि ये कितना बेहतरीन प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। इसकी मज़ीद तफसीलात के लिए स्क्रीन के ऊपर दिया गया मेरा नंबर जो है वो चल रहा है, आप देख सकते हैं। बट मैं अपना रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 0321 9342 942। आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप साथ देख सकते हैं नंबर के ऊपर हमारा पेमेंट प्लान भी चल रहा है। आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या रिहाइश के लिए वहाँ पे शिफ्ट होकर अपना घर बनाना चाहते हैं, तो आप 24/7 मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम अल-नूर ऑर्चर्ड की दूसरी वीडियोस भी लेके आएंगे जिसके बारे में हम दूसरे प्रोजेक्ट को डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपके जहन में कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। कितने मिनट? 13 से 13.5 मिनट की वीडियो बनी। बांग्ला में ठीक।